हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके। ओप्स कॉन्सेप्ट यानी कि हम लोग पीएचपी में अब ओप्स ओप्स कॉन्सेप्ट को शुरू करने जा रहे हैं। ओप्स का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ओप्स को अब ओप्स का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे दोस्तों। तो ओप्स यहाँ पर देखिए क्या है। प्रोग्रामिंग स्टाइल आप दो तरीके से कोड को लिख सकते हो, प्रोसीजरल ओरिएंटेड या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर ना ही कोई क्लास होता है ना, यानी कि जब भी यहाँ पर आप बात करेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड के, तो वहाँ पर क्लास ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो भी जितना भी आपका कोड होगा वो क्लास से घिरा हुआ होगा इस तरीके से, यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड का जो कोड होगा इस तरीके से क्लास उसमें यानी कि क्लास के अंदर ही वो कोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा सा मतलब बस ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा गया है प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहाँ पर हमारा देखिए कोई भी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो यहाँ पर हमारा बिना क्लास के कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोड नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोड होगा वो क्लास के अंदर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं जरा नीचे की तरफ थोड़ा सा। ये देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग हमें कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स दैट ऑल योर कंप्लीट कोड विल डेफिनेटली बी इनसाइड अ क्लास, यानी कि जितना भी कोड होगा आपका वो एक क्लास के अंदर होगा। तो एक देखिए टेस्ट नाम का एक क्लास बनाया गया और यहाँ पर डॉलर एक्स इस नाम से एक वेरिएबल बनाया गया और एक्स में 10 को स्टोर किया गया। तो 10 क्या है, 10 तो एक वैल्यू है, डेटा है। और एक्स एक नॉर्मल वेरिएबल कोई नहीं होता है, क्लास के अंदर वेरिएबल नहीं होता है, ये इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी कि एक्स को हम लोग प्रॉपर्टी बोलेंगे। और जब भी इसको एक्सेस करेंगे, है ना, तो हम लोग इस यानी कि इस क्लास को सबसे पहले क्रिएट करेंगे। क्लास को हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिकल ऐसे नहीं समझ में आएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये समझाया जा रहा है कि क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर अंदर होगा क्लास के उसको प्रॉपर्टी बोला जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका एक्स। जैसे कि एक्स में अभी 10 स्टोर्ड है तो एक्स आपका एक वेरिएबल नहीं है, ये प्रॉपर्टी इसको बोला जाएगा। और जो भी फंक्शन होगा उसको मेथड बोला जाता है। ठीक है, क्लास के अंदर फंक्शन को मेथड बोला जाता है। तो इन अ क्लास फंक्शन आर कॉल्ड मेथड्स और इन अ क्लास वेरिएबल्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल होते हैं उनको हम लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो जरा आपने मतलब सेटअप करिए थोड़ा। आ जाइए वेब में। इस तरीके से दिस पीसी में चलूंगा और सी में जाऊंगा और यहाँ पर देखिए वेब वेब में जाऊंगा और डब्ल्यू डब्ल्यू में जाऊंगा। डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर आपको एक फोल्डर बना देना है ऊप्स नाम का। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाइए। यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाइए व्यू में जाएंगे, किधर से यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर ऊप्स इस नाम से मैंने फोल्डर बनाया। अब इसी के अंदर सारा मैं चैप्टर वाइज रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए और अपने वीएस कोड में भी जरा इसको एक्सेस कर लीजिए ओपन फोल्डर करके। ओपन फोल्डर करूंगा और जो ऊप्स नाम का मैंने फोल्डर बनाया अभी, दिस में जाऊंगा, सी में जाऊंगा और यहाँ पर वैम्प में जाऊंगा। इस तरीके से डब्ल्यू डब्ल्यू में जाऊंगा। तो यहाँ पर इस तरीके से डब्ल्यू डब्ल्यू में गया और ये जो ओप्स वाला कॉन्सेप्ट है यानी कि फोल्डर है, इसको सेलेक्ट करके मैं इसको सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर मैं चैप्टर 1 इस नाम से एक फाइल बनाता हूँ। तो ch-1.php इस नाम से मैंने फाइल बनाया। ठीक है, यहाँ पर ch-1.php। अब इसी में काम करना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड की कोडिंग दिखाता हूँ कि किस तरीके से करते थे। पीएचपी स्टार्ट करते थे यहाँ पर इस तरीके से हम लोग, और कुछ भी हम लोग यहाँ पर, जैसे मैं डॉलर एक्स इस नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इस नाम से एक्स नाम से, और यहाँ पर मैं कुछ भी स्टोर कर देता हूँ। तो जो मैंने जस्ट यहाँ पर जस्ट फॉर कोड ही स्टोर कर दिया। और यहाँ पर अगर हमें इसको प्रिंट करना होता था तो एको करते थे और यहाँ पर डॉलर एक्स को इस तरह से प्रिंट कर देते थे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड का कोडिंग है। ठीक है, यानी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड में क्या होता है कि डायरेक्ट हमारा कोड एक्सेसिबल होता है। इंटरप्रेटर डायरेक्ट हमारे कोड को एक्सेस कर लेता है। अब जरा ब्राउजर में आ जाइए, इस पेज को ओपन कर लीजिए। उससे पहले मैं यहाँ पर यह बता देता हूँ कि ये देखिए ओप्स इन पीएचपी इस नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा हमारे ही यूट्यूब चैनल पर। और इसी में चैप्टर वाइज यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर ओप्स का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लोकल होस्ट इसे डिफाइन करिए और लोकल होस्ट के अंदर से ओप्स लिख दीजिए। उसके अंदर से हम लोग ch-1.php इसको यहाँ पर, ये देखिए हमारा जस्ट फॉर कोड प्रिंट हो गया। तो ये भी हमारा प्रिंट हो रहा है। तो इस ये जो कोड है, ये पूरा कोड क्या बोला जाएगा, ये हमारा ओप्स का सॉरी प्रोसीजर ओरिएंटेड है, यानी कि ये हमारा प्रोसीजर पॉप का कोड है। पॉप और ओप बोलते हैं। तो पॉप्स का मतलब हो गया प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना, और ओप्स का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर, प्रोसीजरल ओरिएंटेड का हमारा स्ट्रक्चर है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लास करनी होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोड करना होगा, तो आपको सारा कोड जो है क्लास के अंदर ही रखना होगा। ठीक है, यानी कि विदाउट क्लास आप किसी भी
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को नहीं डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पीएचपी ही स्टार्ट करना है। आप क्लास बनाना है तो क्लास बनाने के लिए आपको इस पीएचपी में क्लास नाम का एक कीवर्ड मिलता है। तो क्लास नाम का एक कीवर्ड मिलता है, उसको यूज करेंगे। और टेस्ट नाम का मैंने जैसे क्लास बनाया यहाँ पर, और इस टेस्ट के अंदर सबसे पहले एक मतलब प्रॉपर्टी बना लेते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पर नहीं बोलते हैं, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसमें जैसे मैंने 20 स्टोर कर दिया, या मैं कोई स्ट्रिंग ही स्टोर कर देता हूँ। तो मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड, यही मैंने स्टोर कर दिया इसके अंदर। अब ये क्या बोला जाएगा आपका, ये कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी बोला जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब अगर हमें इसको एक्सेस करना है, अब यहाँ पर सपोज करो कोई फंक्शन भी है, तो फंक्शन है अगर जैसे डेमो नाम का। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग मेथड बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, मेथड। तो प्रॉपर्टी और मेथड्स में आपको पता चल गया, यानी कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, और क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। अब इसको हमें एक्सेस करने के लिए, यानी कि सपोज करो हमें क्लास के बाहर एक्सेस करना है कहीं पर भी, या अगर आप चाहते हो कि इसको हमें क्लास के अंदर ही एक्सेस करना है, तो इसके लिए आपको एक्सेस मॉडिफायर मिलते हैं। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब ये होगा कि उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये जो वेरिएबल है, ये जो प्रॉपर्टी है आपका, ये कहाँ कहाँ से एक्सेसिबल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल है, या सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है। तो इसके लिए हमें एक्सेस मॉडिफायर मिलते हैं। यहाँ पर इस सेक्शन में लिख देता हूँ एक्सेस मॉडिफायर, है ना, एक्सेस मॉडिफायर, इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। तो ये आपके अभी जो है नोट्स में नहीं है, बट आगे ये नोट्स में ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहला एक्सेस मॉडिफायर जो होता है वो क्या होता है, आपको पब्लिक, यानी कि पब्लिक नाम का एक्सेस मॉडिफायर मिलता है, जिससे आप लोग डिसाइड करते हो कि ये जो हमारा वेरिएबल या प्रॉपर्टी है क्लास के अंदर, वो पब्लिकली एक्सेस होगा या नॉर्मल तरीके से एक्सेस होगा। दूसरा जो आपका एक्सेस मॉडिफायर है, वो आपका क्या है, प्राइवेट होगा, प्राइवेट होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक्सेस, इस अगर इस वाले एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आप इसके आगे प्राइवेट लिख देते हो, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेस होगा। अब ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। और जो तीसरा है वो आपका प्रोटेक्टेड है। तो इसमें कोई नंबर नहीं है, ये आगे पीछे आप कैसे भी यूज करिए, कोई जरूरी नहीं कि आप सीरियल वाइज, मैं पहले प्रोटेक्टेड लिख सकता था, पहले प्राइवेट लिख सकता था, ऐसा कोई नंबर नहीं है इसका, है ना। तो प्रोटेक्टेड तीन होते हैं, तीनों में आपको अलग अलग यूज है, तीनों का आपको बताया जाएगा एक एक चीज, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें अगर एक्सेस को क्लास के बाहर एक्सेस करना है, तो देखिए एक्सेस मॉडिफायर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ से मैं फंक्शन हटा देता हूँ, तो ये भी तो एक क्लास है। अब अगर आप, ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है। अब समझो ये जो प्रॉपर्टी है हमारा, ये हमें क्लास के बाहर यूज करना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पब्लिक डिफाइन कर दिए इसके आगे। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज मतलब अगर किसी प्रॉपर्टी या वेरिएबल के आगे यूज करते हैं, इसका मतलब कि वो पब्लिकली एक्सेल होगा, एक्सेस एक्सेस हो जाएगा कहीं से भी। ठीक है, तो अब हमें अगर इस वेरिएबल को क्लास के बाहर एक्सेस करना है, क्या करना है, क्लास के बाहर अगर हमें इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट नाम का क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब यह हुआ कि आपको उसी क्लास के नाम से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या है कि आपको न्यू कीवर्ड, जैसे कि हम लोग आपको याद होगा जब डेटाबेस से कनेक्शन करते थे, न्यू कीवर्ड सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन करते थे तो न्यू माई एसक्यू एल आई लिखते थे, तो माई एसक्यू एल आई इस तरह से लिखते थे, और ये हमारा ऑब्जेक्ट होता था। ठीक है, तो न्यू कीवर्ड लगा हुआ, इसके मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हम लोग बेसिकली, वहां पर मैं बार बार आपको बोलता था कि हमने न्यू माई एसक्यू एल आई को कॉल किया, जबकि हम लोग यहाँ पर कॉल नहीं करते थे, वहां पर हम लोग क्रिएट करते थे। तो वहां पर मैं कॉल किया क्यों बोलता था, क्योंकि हम लोग वहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कोडिंग नहीं जानते थे, यानी कि मैंने आप लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ाया था, इसीलिए मैं वहां पर कॉल किया बोलता था। बट इसको बोला जाता है कि आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस नाम से बनता है, जो भी आपका क्लास होगा उसी नाम से क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे टेस्ट नाम का आपका क्लास है, तो उस टेस्ट टेस्ट के नाम से ही क्रिएट होगा। तो न्यू के साथ यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, टेस्ट। टेस्ट लिखने का मतलब होगा कि ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के, यानी कि ये जो हमारा क्लास है, इसके अंदर से हम लोग किसी भी वेरिएबल या मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल या मेथड को एक्सेस करने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग न्यू माई एसक्यूएल को कॉल करते थे, तो उसके अंदर से क्वेरी मेथड को, उसके अंदर से फेच एसॉस को, उसके अंदर से और भी बहुत सारी चीजों को एक्सेस करते थे। ठीक है, या और भी बहुत मतलब न्यू माई एसक्यूएल के अंदर से क्वेरी मेथड या और भी बहुत सारी चीजें एक्सेस करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से अब इसके, अब न्यू माई एसक्यूएल जो हम लोग कॉल करते थे डेटाबेस से कनेक्शन के लिए, तो उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज और अलग अलग मेथड थे, है ना, वहां पर हमें मिलते हैं। तो इसी के अंदर आप यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टी और अलग अलग मेथड बना के उसको बाहर से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, या आप पूरा एक पेज बना लो, जिस तरीके का आपको फंक्शन काम हो, उसका पेज बनाओ और लिंक करो जहां पर यूज करना है, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट कॉल करो,
क्रिएट करो और वहाँ पर जो है उसके अंदर का कोड एक्सेस करो। तो कहने का मतलब अभी आपको ये समझना होगा कि अगर हमें एक्स को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो अब हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट जो हमारे क्रिएट होगा वो हमेशा याद रखना है आपको कि इसी जो क्लास का नाम होगा उसी नाम से ही क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद हम एक वेरिएबल में इसको रख सकते हैं, तो डॉलर ओबीजे इस नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें रखता हूँ। तो अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम चाहें तो एक्स को प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि जो एक्स वाला वेरिएबल है या प्रॉपर्टी है हमारा वो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग डॉलर डीबी का जैसे मैं कनेक्शन करता था, तो डॉलर डीबी इस नाम से वेरिएबल बनाता था और इसके अंदर से हम लोग क्या करते थे, क्वेरी मेथड को कुछ इस तरीके से लिखते थे, ठीक है। क्वेरी मेथड को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते थे। तो अब सपोज करो ये एक मेथड है हमारा, लेकिन सपोज करो अगर ये प्रॉपर्टी होता यानी कि वेरिएबल होता था, तो क्या हम लोग यहाँ पर डॉलर लिखते थे? डॉलर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग एक्सेस करेंगे। तो कभी भी आपको प्रॉपर्टी एक्सेस करना होगा किसी भी क्लास के अंदर से, तो ये देखिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो आपका क्रिएट हुआ वो किसके नाम से क्रिएट हुआ? क्लास के नाम से ही क्रिएट हुआ। तो कहने का मतलब ये है अब इसके अंदर जितना भी मेथड या प्रॉपर्टी होगा वो कहाँ जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट वाला वेरिएबल बनाएगा इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो कैसे एक्सेस करना है, एको करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और जो डॉलर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे यानी कि ओबीजे, और इसके अंदर से क्या हम इस तरीके से लिख सकते। अब ये ऑब्जेक्ट ऑपरेटर है, मैंने ये आपको पहले पढ़ा रखा है कि आपका ऑब्जेक्ट ऑपरेटर होता है। इसको हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर हमें किसी प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस करना होता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें इसको यूज करना है। तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी है तो क्या हम लोग इसको इससे लिखेंगे डॉलर एक्स? नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी है तो हमें डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग एक्स को एक्सेस कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर एको कर दिया है। यहाँ पर आके रिलोड करिए जरा, अभी भी यहाँ पर देखिए जस्ट फॉर कोड ही आ रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोग्रामिंग, है ना। या मैं हेलो यूजर्स कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। रिलोड करेंगे तो देखिए प्रोग्रामिंग आया, इस तरीके से प्रोग्रामिंग आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है इसको एक्सेस कर लिया, यानी कि ये जो है हमारा प्रॉपर्टी इसको हमने बाहर से एक्सेस किया, तो ये पब्लिकली एक्सेस हुआ। अगर आपने इसको प्राइवेट कर दिया होता तो ये बाहर से एक्सेस नहीं होता। अब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हांस करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए इसको मैं पूरा हटाया, और एक और मैं फिर से क्लास की कोडिंग बताता हूँ आपको। क्लास लिखना है, उसके बाद टेस्ट किसी भी नाम से आप बना सकते हो, ठीक है। बस ये है कि प्री डिफाइंड नहीं बना होना चाहिए उसके नाम से। तो सबसे पहले टेस्ट लिखेंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का सिंबल देना है आपको, पैरेंथेसिस का सिंबल नहीं देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रोग्राम बनाने वाला हूँ एडिशन का, तो ऐड नाम का एक क्लास मैंने बनाया और इसके अंदर दो वेरिएबल बना देता हूँ। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डॉलर एक्स इस नाम से प्रॉपर्टी बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं 40 को स्टोर कर देता हूँ उसके अंदर, या 50 स्टोर कर देंगे, टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद वाई नाम का एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करके वाई नाम का प्रॉपर्टी बनाएंगे, और इसके अंदर मैं 20 को स्टोर कर देता हूँ। अब इसको दोनों को हमें यानी कि बाहर ऐड करना है, यानी कि पब्लिक लगा हुआ है तो इसका मतलब हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारा क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अपने क्लास के नाम से ही हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो ऐड नाम का क्लास है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐड नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कभी भी जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा वो आपके क्लास का नाम ही होगा, ठीक है। उसके बाद इसको एक वेरिएबल में रख लेंगे, तो डॉलर ओबीजी इस नाम से वेरिएबल बनाइए। अब इसमें ओबीजी में अगर आपने रखा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी और मेथड होंगे वो कहाँ जाएंगे, इस वाले वेरिएबल के अंदर। यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर से आप प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एको कर देता हूँ इस तरीके से, और डॉलर ओबीजी का यूज करता हूँ इस तरीके से, ओबीजे। और इसके अंदर से सबसे पहले एक्स को यूज कर लूंगा, उसके बाद यहाँ पर प्लस का सिंबल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस का सिंबल देना, और डॉलर ओबीजी के अंदर से आपको क्या एक्सेस कर लेना है, वाई, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है उसके अंदर से वाई को एक्सेस कर लेंगे। टर्मिनेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा, है ये देखिए 70 आ गया। इस तरीके से कैलकुलेशन हमारा हो गया। अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो आगे हमें क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पर एको ना करके आप इसको किसी वेरिएबल में रख लो। तो मैं जैसे कि डॉलर अंडरस्कोर रिजल्ट इस नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, और इसको रिजल्ट को मैं यहाँ पर एक्सेस कर लूंगा। यानी कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एको कर दूंगा रिजल्ट को। तो डॉलर रिजल्ट लिख दीजिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये देखिए रिलोड करेंगे तो हमारा जो है रिजल्ट अभी भी आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड का कोड होता है वो डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोड होता है वो थोड़ा सा सिक्योर होता है, क्योंकि हमारा क्लास है, फिर क्लास के बाद हमने इसको क्रिएट किया है ना। यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस करेंगे तो वो एक्सेस होगा। तो थोड़ा सा ये प्रोसेस हमारा लंबा हो जाता है, बस इसीलिए थोड़ा सा इसको सिक्योर बोलते हैं बस, और कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें काम करना है। तो सबसे पहले देखिए अगर कोई फंक्शन होता
यानी कि किसी भी मेथड को अगर हमें कॉल करना होता है वो कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो फिर से मैं हटा देता हूँ, क्लास लिखता हूँ इस तरीके से, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर टेस्ट मैंने लिखा, इस नाम से वेरिएबल बनाया, सॉरी क्लास बनाया, और यहाँ पर क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लेता हूँ इसके अंदर से, और फंक्शन में डेमो नाम का बनाता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर एको कर देता हूँ सक्सेस को, यानी कि यहाँ से मैं कुछ एको कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर से मैं एको कर रहा हूँ सक्सेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने सक्सेस को एको कर दिया इस तरीके से। यहाँ पर टर्मिनेट करूंगा, और यहाँ पर बाहर आके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो डॉलर ओबीजी इस नाम से वेरिएबल बनाता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, और जो हमारा टेस्ट नाम का क्लास होगा उसी के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो यहाँ पर टेस्ट लिख देंगे। अब कहने का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसमें जितना भी प्रॉपर्टी और मेथड होगा वो सब यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके अंदर से आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर डॉलर ओबीजे जो है उसके अंदर से प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेता हूँ डेमो। ठीक है, तो डेमो क्या है, एक मेथड है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का सिंबल, सॉरी पैरेंथेसिस का सिंबल देंगे। अब हमारा डायरेक्ट यहाँ पर एको हो जाएगा सक्सेस। ये देखिए रिलोड करूंगा तो यहाँ पर सक्सेस एको हो गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सबसे पहले, और उसके बाद जो है फंक्शन को कॉल कर दिया। तो फंक्शन है इसलिए यहाँ पर डेमो के आगे पैरेंथेसिस लगा गया, तो डायरेक्ट हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर जितना भी कोड होगा वो यहाँ पर काम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने एको किया था, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रिंट हो गया। अब सपोज करो हमें यहीं पर प्रिंट करना हो अगर, है ना, यानी कि अगर हमें देखिए अगर इसको हमें किसी वेरिएबल में एक्सेस करना है, सपोज करो यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी में, यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ डॉलर एक्स नाम का। यहाँ पर ये हमारा क्या है, एम्प्टी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्टी प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक वेरिएबल बनाइए, प्रॉपर्टी बनाइए, और इसको मैं पब्लिकली एक्सेस करूंगा, इसलिए यहाँ पर पब्लिक लगा देता हूँ इस तरीके से, ताकि हमारा पब्लिकली एक्सेस हो जाए। ठीक है, अब अगर इसको डेटा असाइन करना है, इसको अगर हमें डेटा असाइन करना है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, क्या आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू है ना सक्सेस। यहाँ पर फंक्शन के अंदर अगर हमें डेटा इसको असाइन करना है तो क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डॉलर एक्स इक्वल टू सक्सेस। इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको हमें कैसे लिखना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर यानी कि प्रॉपर्टी क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हमें एक मतलब टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, टेम्पररी क्लॉज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, दिस का यूज करना है, यानी कि डॉलर दिस का मतलब क्या हुआ कि जिसमें आपका क्लास है वही एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर जो क्लास है वो उसका टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दिस लिखने से टेम्पररी ऑब्जेक्ट आपके क्लास का क्रिएट होगा, टेम्पररी ऑब्जेक्ट में बोल रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर से आपको एक्स को एक्सेस कर लेना है, यानी कि एक्स नाम का जो प्रॉपर्टी है और उसमें डेटा को असाइन कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले कहने कहने का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। तो जो दिस हमने लिखा इससे क्या होता है कि आपका टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो अब ये दिस के अंदर से हमने एक्स को एक्सेस किया, यानी कि जो ये प्रॉपर्टी है हमारी ये वाली, इसको एक्सेस किया और इसमें हमने डेटा को असाइन कर दिया। आप इस तरीके से डेटा असाइन नहीं कर सकते। आपको अगर इस एक्स को एक्सेस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमें कहाँ के, फंक्शन के अंदर ही हमें अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ पर कौन सा मतलब कीवर्ड यूज करेंगे, दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। और यहाँ पर दिस कीवर्ड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर टेम्परेरी ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया इस क्लास का, यानी कि इस क्लास का आपका टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ पर, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक्स नाम का जो प्रॉपर्टी है ये वाला, इसको एक्सेस करेंगे और यहाँ पर सक्सेस को डिफाइन कर देंगे। अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं बाहर से भी। तो यहाँ पर आएंगे बाहर, बाहर हमें फिर से परमानेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो डॉलर यहाँ पर ओबीजे इस नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, परमानेंट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमारा टेस्ट नाम का सॉरी टेस्ट नाम का मतलब क्लास है उसको यहाँ पर नाम देंगे, तो उसी नाम से हमारा क्रिएट होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट चाहें तो फंक्शन को कॉल करके और उसमें से जो है ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मतलब कैसे एक्सेस करना है, डॉलर ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे और इसके अंदर से मेथड हमारा जो क्या है, डेमो डेमो नाम का जो मेथड है उसको यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या अभी क्या होगा यहाँ पर आके रिलोड करिए, यहाँ पर क्या होगा देखिए, अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं किया है। ठीक है, तो अब हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमें किसको प्रिंट करना होगा, हमने इस फंक्शन को कॉल किया। अब इस फंक्शन को अगर हमने कॉल कर दिया है तो हमें क्या करना होगा, हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लेंगे। तो एको करिए यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट के अंदर से हम लोग डॉलर ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसके अंदर से हम एक्स को एक्सेस कर लेंगे, तो हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिलोड किया इस तरीके से, ये देखिए सक्सेस का मैसेज है। तो मेन मकसद हमारा ये था कि जब भी आपके पास कोई वेरिएबल होगा, यानी कि सॉरी कोई प्रॉपर्टी होगा, अगर उसमें आपको डेटा अपडेट करना होगा तो आपको टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज करना है, उससे आपका टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें आगे यानी कि हमें दिस कीवर्ड के साथ टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसमें डेटा को असाइन कर देना है। अब इसको हटाइए,
अब हमें यहाँ पर और भी काम करना है। तो जैसे मैं ये कोड हटा देता हूँ। चलिए पूरा कोड हटाते हैं, फिर से प्रैक्टिस करेंगे। क्लास लिखिए सबसे पहले, और एक टेस्ट नाम का मैंने क्लास बनाया इस तरीके से, और एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर। फंक्शन मैंने बनाया डेमो नाम का, और डेमो मैं कुछ नहीं लिखूंगा यहाँ पर, बस ऐसे एम्प्टी छोड़ता हूँ और इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको ओबीजे इस नाम से वेरिएबल बनाना है और न्यू कीवर्ड का यूज करना है, और जो टेस्ट नाम का आपका क्लास है उसी नाम से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर से जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे। तो ओबीजे नाम का जो फंक्शन है इसको हम लोग कॉल करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन मेथड है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डेमो लिख देंगे इस तरीके से, और पैरेंथेसिस का सिंबल देंगे। तो ये हमारा कॉल हो गया। अब यहाँ से सपोज करो हमें कुछ डेटा भेजना है यहाँ पर, ठीक है। तो डेटा भेजने के लिए आप यहाँ से डेटा भेज सकते हो। डेमो कॉल किया और यहाँ से हमने लिख दिया जस्ट फॉर कोड, तो ये डेटा हमारा रिसीव हो जाएगा इसके पैरामीटर में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएबल बना सकते हो इस तरीके से एक्स, और यहाँ पर रिसीव करके और एको कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ से अगर आपने एक्स को एको किया, डॉलर एक्स को, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये हमारा एक्सपेरेंट हो जाएगा, यानी कि जस्ट फॉर कोड। रिलोड करिए। ये देखिए जो जस्ट फॉर कोड है वो यहाँ से हमने जहाँ पर कॉल किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कॉल किया। अब ऑब्जेक्ट को कॉल करते ही हमने डेटा असाइन किया और डेटा हमारा यहाँ पर रिसीव हुआ और हमने यहाँ पर प्रिंट किया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, लेकिन ये हमारा तरीका थोड़ा सा मॉडिफाई होगा अभी। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसको कैसे मॉडिफाई करना है, ये हमारा थोड़ा सा प्रोसीजरल ओरिएंटेड का गाइडलाइन। प्रोसीजरल ओरिएंटेड के बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं लिख सकते, कहीं ना कहीं उसमें प्रोसीजरल ओरिएंटेड का कोड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करना है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो कहने का मतलब ये, सबसे पहले आपको एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करके कोई वेरिएबल बना लेना। तो मैंने एक्स नाम का ही वेरिएबल बनाया है इस तरीके से, और ये जो है डॉलर डेटा, यहाँ पर डेटा जो है इस तरीके से रिसीव करूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपको, यानी कि दिस कीवर्ड का यूज करना है इस तरीके से। दिस कीवर्ड का यूज करना है, और दिस कीवर्ड के साथ आपको एक्स वाले को एक्सेस करना है, एक्स प्रॉपर्टी को, और इसमें जो है क्या असाइन कर देंगे हम लोग, जो डॉलर डेटा हमारा आ रहा है। तो अब ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मॉडिफाई हो गया यहाँ पर, है ना। अब चाहो तो यहाँ पर आप एक्स को प्रिंट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर जो डेटा आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर आप अभी रिलोड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि हमने एको नहीं किया तो यहाँ पर कुछ नहीं प्रिंट होगा। तो अब इसके अंदर से आप एक्स को एक्सेस करो और यहाँ पर प्रिंट कर दो, कहीं पर भी प्रिंट कर सकते हो। एको करो यहाँ पर इस तरीके से, और डॉलर ओबीजी के अंदर से हम लोग एक्स नाम का जो हमारा प्रॉपर्टी है उसको उसको एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए जस्ट फॉर कोड प्रिंट हो गया। तो आप इसको जरूरी नहीं कि यहाँ पर प्रिंट करिए, आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पर एको कर दोगे इस तरीके से तो ये यहाँ से एको हो जाएगा। रिलोड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जस्ट फॉर कोड अभी भी आ रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग कुछ चेंज कर दें, सपोज करो मैंने मतलब इस तरीके का कुछ नंबर भेजा और रिलोड करेंगे तो वो नंबर हमारा वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा दोस्तों। आप सपोज करो कि हमारे पास कोई फंक्शन है, मैं नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ, ये कोड हटा देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने ये कोड हटाया। एक फंक्शन है हमारा कोई इस तरीके से, ठीक है, डेमो नाम का, ठीक है। यहाँ पर डेमो नाम का फंक्शन है, और यहाँ पर मैं एको कर देता हूँ इस तरीके से सक्सेस। मैंने इस तरीके से सक्सेस लिखा, ठीक है। मैंने सक्सेस को एको किया बस नॉर्मल तरीके से, सक्सेस, ठीक है। टर्मिनेट करूंगा, और अगर हम लोग इस फंक्शन को, यानी कि इस फंक्शन को 10 बार कॉल करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 10 बार अगर हमें इस फंक्शन का यूज़ करना होगा तो डेमो को इस तरीके से 10 बार हम लोग कॉल कर देंगे। तो हमारा ये फंक्शन जो है 10 बार एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से मैंने कॉपी पेस्ट किया, रिलोड करूँगा तो देखिए 10 बार हमारा सक्सेस प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी क्लास का भी को आप किसी भी क्लास को बार-बार कॉल कर सकते हो। जिस तरीके से हम फंक्शन को बार-बार कॉल कर सकते हैं, उसी तरीके से हम क्लास को भी बार-बार कॉल कर सकते हैं। तो वो कैसे? देखिए जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं क्लास से बस घेर दूंगा। यहाँ पर कंट्रोल एक्स, ये हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैंने। यहाँ पर कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर मैंने क्लास बनाया इस तरीके से टेस्ट नाम का। इस तरीके से मैंने टेस्ट नाम का क्लास बनाया, और यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर डेटा दे दूंगा। तो ये मेथड बनाया है मैंने क्लास के अंदर। अब इसको मैं अगर इस क्लास को चाहूँ तो बार बार लिख सकता हूँ। तो डॉलर फर्स्ट इस तरह से लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर सिक्स मैंने फर्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर क्या करूँगा, डॉलर टेस्ट नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करेंगे। तो न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, और टेस्ट नाम का जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको क्रिएट कर लेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम किसको एक्सेस करेंगे, फंक्शन को। तो जो डॉलर फर्स्ट है हमारा उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, और इसके अंदर से हम लोग जो डेमो नाम का फंक्शन है इसको एक्सेस कर लेंगे। तो इससे भी हमारा क्या होगा, वो जो सक्सेस है वो प्रिंट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक और बार इसको कॉल कर सकते हो। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसके जस्ट नीचे। यहाँ पर अगर आपको एक और बार कहने का मतलब यहीं पर नहीं, आप किसी भी पेज से अब आप इसको कॉल कर सकते हो, बार बार कॉल कर सकते हो। यानी कि एक जो क्लास का कोड होता है वो बार बार एक्सेसिबल होता है। तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप इसको कॉल कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर मैं सेकंड इस नाम से वेरिएबल बनाता हूँ इस तरीके से सेकंड, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेकंड मैंने कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं सेकंड के अंदर से कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी करके, और सेकंड के अंदर से अगर मैं डेमो को एक्सेस करता हूँ तो अभी भी आपका
प्रिंट हो जाएगा। देखिए रिलोड करूँगा इस तरीके से, तो देखिए सक्सेस अभी भी प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सा कोड, ठीक है, यानी कि पीएचपी में हमारा नॉर्मल सा कोड हो गया। अब हम आगे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सब हटा देता हूँ मैं, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सब मैं हटा देता हूँ इस तरीके से इसको। अब हमें क्या करना है यहाँ पर एक फॉर्म बना लीजिए। तो सबसे पहले मैं पीएचपी यहाँ पर है, पीएचपी के ऊपर ये जो पीएचपी है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर बॉडी टैग स्टार्ट करता हूँ और बॉडी टैग के अंदर एक फॉर्म बना लेता हूँ इस तरीके से फॉर्म। और फॉर्म में मैं एक्शन का वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। एक्शन में मैं रिजल्ट डॉट पीएचपी डिफाइन कर देता हूँ, यानी कि जो इसी पेज का नाम डिफाइन करेंगे, रिजल्ट नहीं। तो ch-1 है, तो ch-1 डॉट पीएचपी डिफाइन करेंगे और यहाँ पर मेथड डिफाइन कर देंगे पोस्ट। तो मैंने मेथड का वैल्यू यूज किया इस तरीके से मेथड, और यहाँ पर मैं पोस्ट डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर पोस्ट डिफाइन कर दिया। अब स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर जैसी आपकी मर्जी वैसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे इनपुट फील्ड बनाना है, तो यहाँ पर मैं एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ इनपुट, और टाइप में टेक्स्ट ही रहेगा। और यहाँ पर मैं नेम का वैल्यू दे देता हूँ यूज़र। तो नेम इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ यूज़र, ताकि हमारा ये एक्सेस हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक और इनपुट फील्ड बनाऊंगा, इनपुट टाइप में हमारा सबमिट हो जाएगा, तो सबमिट डिफाइन कर देंगे। तो ये हमारा टाइप क्या है, सबमिट है इसका। बस इतना ही रखना है आपको और कुछ नहीं करना है। ये देखिए अब यहाँ पर हम पीएचपी का कोड करेंगे यहीं पर। तो पीएचपी को कोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ट्रिगर हमारा क्या हुआ। तो ट्रिगर हमारा कैसे, ट्रिगर का मतलब कि कौन सा हमारा मेथड ट्रिगर हुआ, तो उसको हम लोग चेक करने के लिए हमारे पास सुपर ग्लोबल है डॉलर सर्वर। तो डॉलर अंडरस्कोर सर्वर सुपर ग्लोबल का यूज करेंगे और इसके अंदर से हम लोग कौन सा रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड। तो रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड जो है आपको वो कैपिटल लेटर में लिखना है इस तरीके से, है ना। रिक्वेस्ट मेथड को मैंने यहाँ पर चेक किया, इक्वल टू पोस्ट। अगर पोस्ट के बराबर है तभी यहाँ पर काम करेंगे हम लोग, है ना। तो ये मैंने कंडीशनली चेक कर लिया है। अगर पोस्ट के बराबर है तो यहाँ पर मैं एको कर देता हूँ, एको कर देता हूँ सक्सेस को, ताकि मुझे पता चले। तो मैंने यहाँ पर सक्सेस को बस एको किया है और रिलोड करके यहाँ पर देखिए मैंने रिलोड किया, तो यहाँ पर देखिए ये आया और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो सक्सेस का यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेटा है वो हमें मतलब एक्सेस करना है। तो डेटा हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले हम लोग एक क्लास बना लेंगे। अब इसका डेटा प्रिंट करना है, यानी कि यहाँ पर जो टाइप होगा उसको हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे। तो क्लास मैं यहाँ पर प्रिंट नाम से ही बना देता हूँ इस तरीके से। ये हमारा क्लास हो गया। अब इस क्लास के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सबसे पहले, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन बना लेंगे इस तरीके से। फंक्शन नेम में डेमो ही रख देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं डेटा निकालने मतलब डेटा रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक एक्सेस मॉडिफायर बना लेना है। तो मैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर रखता हूँ और डॉलर डेटा नाम का एक प्रॉपर्टी बनाया। तो डेटा नाम का मैंने एक प्रॉपर्टी बनाया, इसी डेटा में अपडेट करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने डेटा नाम का प्रॉपर्टी बनाया और इसके अंदर रखूंगा। अब ये डेटा मैं बाहर क्यों बना रहा हूँ, ताकि मैं इसको अगर चाहूँ तो बाहर से एक्सेस कर लूँ। अगर आपने यहाँ पर बनाया तो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा ये, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग समझेंगे आगे कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं एको कर देता हूँ डायरेक्ट। और यहाँ पर हमें टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा अगर हमें इसको एक्सेस करना है। तो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि दिस कीवर्ड का यूज करना है, और दिस कीवर्ड के अंदर से आपको क्या यूज कर लेना है, डेटा। अब डेटा में ही तो हमें असाइन करना है, तो डॉलर पोस्ट सुपर ग्लोबल का यूज करेंगे और यहाँ पर नेम का वैल्यू रीड कर लेंगे। तो सॉरी, यूजर नाम का हमारा नेम का वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग यूजर को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे। अब यहाँ से एको कर रहे हैं, हमें इसको यानी कि जो प्रिंट है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो इस क्लास से बाहर निकलेंगे यहाँ पर, और प्रिंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए डॉलर ओबीजे इस नाम से वैल्यू बनाता हूँ। और यहाँ पर क्या करूँगा, जो प्रिंट है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो न्यू के साथ यहाँ पर प्रिंट लिख देंगे। तो प्रिंट लिखने का मतलब ही यही हुआ कि आपका इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से आप किसी भी मेथड को एक्सेस कर सकते हो। तो ओबीजे के अंदर से मैंने डेमो को एक्सेस कर लिया इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैंने रिलोड किया इस तरीके से। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई, एरर क्या है, प्रिंट, कहाँ पे प्रिंट हमारा एरर आ रहा है। तो प्रिंट प्रिंट क्या बता रहे हैं यहाँ पर, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन प्रिंट एक्सपेक्टिंग आइडेंटिफायर। अच्छा, तो एक काम करते हैं, थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं। मैं टेस्ट ही कर देता हूँ फिलहाल, प्रिंट मैंने कर दिया था। तो टेस्ट नाम का वेरिएबल बनाइए, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर टेस्ट को यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। टेस्ट को मैंने डिफाइन कर दिया, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी या मेथड हो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए, है ना। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर कोड, ये मैंने लिखा। यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा तो देखिए जस्ट फॉर कोड प्रिंट हो गया। अगर मैं कुछ नंबर यहाँ से दूँ इस तरीके से और यहाँ पर सबमिट करूँ तो वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आप यहाँ पर तो ये जो डेटा है हमने निकाला, और यहाँ पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूप में इसको प्रिंट करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। और भी हम लोग कुछ इसमें सीखेंगे आगे। तो आगे हम लोग बहुत कुछ इसमें सीखने वाले हैं दोस्तों। तो अभी तक आप लोग जो है यहाँ पर आप लोगों ने क्या समझा, थोड़ा सा आप लोग को ये क्लास बताया गया और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर बताया गया।
और क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, क्लास के अंदर का प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस करना है, क्लास के अंदर के मेथड कैसे एक्सेस करना है, ये आपको बताया गया, ठीक है। तो आगे आप लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएँगी। आई होप आप लोग को सभी को समझ में आ गया दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ हो ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।